नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दशहरा। आज के दिन हम लोग अपने माइंड सेट पे कॉन्कर करेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ साझा करती हूँ। दो दोस्त अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। गुरुजी बोलते हैं बिल्कुल देंगे, ज़रूर देंगे। उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। मैंने एक खूबसूरत गुलाब का बागीचा बनवाया है। उस गुलाब के बागीचे में आप दोनों जाएं अलग अलग पगडंडियों पे और उस बागीचे में से अपने हिसाब से खूबसूरत गुलाब चुन करके लिए यहाँ लेकर आएं। तो दोनों दोस्त जाते हैं अलग अलग पगडंडियों पे, एक बाएं और एक दाएं। जो दोस्त बाएं हाथ की पगडंडी पे जा रहा था उसको थोड़ी दूर चलते ही एक खूबसूरत गुलाब नजर आया। उसको लगा ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये गुरुजी के लिए मुझे ले लेना चाहिए। उसने उस गुलाब को चुन लिया। आगे थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक और गुलाब खूबसूरत नजर आया। उसको लगा ये गुलाब तो पिछले वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्यों ना इसको भी ले लिया जाए। तो वो उस गुलाब को भी तोड़ लेता है और ऐसा करते हुए वो 2-3 गुलाब तोड़ करके फिर गुरुजी के पास गुलाब लेके पहुंच जाता है। जहाँ दूसरा वाला जो दोस्त रहता है वो आगे चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, यहाँ तक कि गुलाब के बागीचे का अंत आ गया। अब वहाँ पहुँच करके वो ये सोचता है कि अगर मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं ले जाऊँगा तो ये तो उनका निरादर होगा। उन्होंने कहा था कि लेके आना, तो लेके तो ज़रूर जाता हूँ पर पीछे भी नहीं जा सकता हूँ। तो उसने वहाँ पे मौजूद जो गुलाब था उसको तोड़ लिया। ये गुलाब मुरझाया हुआ सूखा सा था। वो ये गुलाब ले करके गुरुजी के पास पहुँच जाता है। अब गुरुजी ने दोनों के हाथों में गुलाब देखा। जो सूखा हुआ गुलाब लेकर आया था उसको देख करके चौंक गए कि अरे इतने खूबसूरत गुलाब के बागीचे में से तुम्हें सिर्फ यही एक गुलाब नजर आया। तो वो दोस्त कहता है कि गुरुजी मुझे लगा कि मैं आगे चलूँगा आगे और अच्छा गुलाब मिलेगा, आगे चलूँगा और अच्छा गुलाब मिलेगा। इस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और पिछले सारे गुलाबों को छोड़ करके आखिरी में पहुँचा। तो मुझे लगा कि मैं आपका निरादर करूँगा अगर मैं गुलाब लेके नहीं जाता हूँ। तो जो गुलाब वहाँ मौजूद था मैंने उसको उठा लिया और वो यही गुलाब था। मैंने पिछले सारे गुलाबों को जो कि अच्छे थे उन्हें छोड़ दिया। इसी चक्कर में दूसरे वाले से पूछा कि जनाब आप 3 गुलाब लेकर के क्यों आए। तो उसने बताया कि गुरुजी मैं जब पहुँचा थोड़ा दूर चलने पर ही मुझे गुलाब नज़र आया ये वाला, तो ये बहुत खूबसूरत लगा। ऐसा लगा कि ये गुलाब के बागीचे का सबसे अच्छा गुलाब है। इसकी खुशबू मंद मंद फैल रही थी, ये देखने में भी खूबसूरत था। तो मैंने इसको उठा लिया। बट आगे चला मैं जब भी तो दूसरा जब नज़र आया तो लगा पहले वाले से ज़्यादा बेटर है ये दूसरा वाला। और उसी प्रकार जब मैं थोड़ी और आगे गया तो लगा कि तीसरा वाला पहले दोनों से भी ज़्यादा बेटर है। तो मैंने तीनों को तोड़ लिया और आपके पास लेके चला आया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि आप दोनों के लिए ही इसमें एक लेसन है। ये जो गुलाब का बागीचा है ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह होता है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। ज़रूरत है तो सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को पिक करके और उस पर एक्ट करने की। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वेल प्रिंसिपल्ड होते हैं, मॉरली सही होते हैं, एथिकली सही होते हैं, उनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी सामने आ रही हैं इससे बेटर उनको मिलनी चाहिए। उसके चक्कर में क्या होता है जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप मिस करते चले जाते हैं। इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स को एक मैसेज कम्युनिकेट कर देते हो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए। एंड एट द एंड क्या होता है जो बची हुई अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। एंड ऑन द अदर हैंड कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ये सोच करके कि आज ये अवेलेबल है कल पता नहीं हो ना हो। तो उस केस में भी आप एक इन डिस्गाइज एक कम्युनिकेशन यूनिवर्स तक कम्युनिकेट कर देते हो कि पता नहीं कल ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी कि नहीं। ये भी एक तरीके का नेगेटिव कम्युनिकेशन हो जाता है यूनिवर्स की तरफ। सो हमें दोनों ही तरीके से नहीं करना है लाइफ में। हमें अपनी लाइफ को वेल डिसिप्लिन, मॉरली और एथिकली सही लेके जाना है एंड अपने ट्रू पोटेंशियल पे एक्ट करना है। पूरे माइंडफुल हो करके सही अपॉर्चुनिटीज़ को सही टाइम पे सेलेक्ट करके डिसाइड करके डिसिसिव हो करके उसको एक्ट करना है। सो ये एक छोटा सा लेसन था जो कि मैंने अपनी लाइफ से लिया और आपके साथ में इस स्टोरी को शेयर किया। डू टेल मी वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट in the comments, and if you like it, do share it with others. Happy Dashera!